मैं प्रेयर कर रहा हूं परमेश्वर से कि आज वचन सुनते वक्त परमेश्वर आपको समझने का और 100 गुना फल को लाने का अनुग्रह दे। आमीन। मत्ती 6 उसकी 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना होना, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन। इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा है और ज्यादा। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती 6 पढ़ते हैं जब आप, तो उसमें और ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि अगर तू सीक्रेट में प्रेयर करेगा, मैं आपको हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन करके बताता हूं। इन सीक्रेट एंड thy father which saith in secret shall reward thee openly। उसमें लिखा, हिंदी में लिखा है कि जब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है प्रार्थना करते, वो तुझे प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल का यूनानी मतलब है, यूनानी भाषा में जो प्रतिफल का मतलब है उसका मतलब है एपोडिडोमी, जिसका मतलब है रिवॉर्ड, जिसका मतलब है तनख्वाह देनी, जिसका मतलब है वेजिस, मजदूरी देनी। क्या देनी? हिंदी में लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो पखंडियों के समान बक बक मत कर। उनको लगता है कि शायद उनके ज्यादा शब्द बोले जाने से। आज जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको बात बता रहा था कि आपकी प्रेयर काम नहीं करती जब तक परमेश्वर का वचन उसके साथ मिला हुआ नहीं है। आमीन। अगर आप बीमार हैं और आप सिर्फ बोले जाए परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगा करते हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, हिंदी में लिखा तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। हिंदी ने कुछ बातें खा ली। इंग्लिश में लिखा जो चीज तू सीक्रेट में करेगा तेरा पिता तुझे रिवॉर्ड देगा ओपनली। रूथ ने कुछ बातें सीक्रेट में की थी परमेश्वर के साथ। आपको पता रूथ के माता पिता यानी उसके सास ससुरा कहां से आए थे? बोलो यहूदा से। कहां से? यहूदा का मतलब क्या था? प्रशंसा। यहूदा का मतलब क्या है? यानी वो प्रशंसा में थे परमेश्वर की। और एक अकाल पड़ा, ध्यान हो गया, ओ मोआब देश में बड़ा अन्न है, हम इस देश को छोड़ के मोआब में जाएंगे। और मोआब उन लोगों का देश था, मोआब उन लोगों का देश था जिस देश में वो वंश उन लोगों के थे जो अपने बेटी के साथ सो के जिसने वंश पैदा किया था। और परमेश्वर इस बात से नफरत करते थे इस कारण उन लोगों से। यहूदा का मतलब क्या है? प्रशंसा। यानी रूथ का परिवार शादी होने से पहले, जब रूथ के माता पिता सोरा सास सोरा कहां रहते थे? प्रशंसा में। अब शैतान ने एक अटैक किया, अन्न खत्म हो गया। अब ध्यान कहां चला गया? वो देश की ओर जो देश परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब नियोमी और उसके पति ने और उसके दोनों बच्चों ने फैसला किया कि हम जाएंगे उस देश में जहां अन्न मिलेगा, हम इस प्रशंसा को छोड़ देंगे। क्या हुआ? मोआब देश में चले गए। थोड़े सालों के बाद नियोमी का पति क्या हो गया? नियोमी और उसका पति कहां रहते थे? प्रशंसा में, यानी यहूदा में। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और नियोमी के पति ने फैसला किया, अकाल पड़ा, अब हम जाएंगे कहां पे? मोआब में। कौन सा मोआब? वो मोआब जो पिता के साथ एक बेटी सो के वंश को पैदा करती, जिससे परमेश्वर नफरत करते थे, वहां चला गया। वहां जाने के बाद क्या हुआ? नियोमी का पति क्या हो गया? मर गया। और उसके दोनों बेटों ने उन्हीं औरतों के साथ क्या कर ली? और दोनों बेटे भी क्या हो गए? जब वापिस जाती है क्या बोलती है? लोग बोलते नियोमी आ गई। नियोमी बोलती है नियोमी ना को मैनू की कहो, मैनू मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मैनू की कर देता? कोड़ा कर देता। पहले कहां रहती थी वो? प्रशंसा में। अगर आप लड़ेंगे नहीं, अपनी प्रशंसा जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आपको आपकी प्रशंसा, परमेश्वर की गवाही को आपकी जिंदगी में खत्म कर देगा शैतान। ये जो हम मत्ती 6 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा प्रतिफल।
मैंने आपको जो पढ़ाया था यूहन्ना 15 उसकी 16 में, उसमें क्या था? फल। फल और प्रतिफल में क्या है? फर्क है। फल का मतलब है कार्पोस। कार्पोस का मतलब है जो वचन हरपाजो यानी हरपेट से लिया गया, जिसका मतलब यह है कि जब तू परमेश्वर तुझे चुनता है, तूने फल लेके आना है बाय फोर्स। अब बाय फोर्स कैसे? कि अब रूथ के जो नयोमी थी, उसके पति का ये कारण था, उसके पति को ये करना चाहिए था, बाय फोर्स उसे उसी देश में रहना चाहिए था। जरा सा बिजनेस डाउन हुआ, अब शराबियों के साथ संगति करने के लिए हम तैयार हैं। जरा सा फाइनेंस ढीला हुआ, अब हम चोरी करने के लिए भी तैयार हैं, डाका मारने के लिए भी तैयार हैं। जब तक हम प्रशंसा में थे, जब तक परमेश्वर की सारी सप्लाई आ रही थी, पैसा आ रहा था, हम प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पैसा आना बंद हुआ, अब हम मोआब देश में जाने के लिए तैयार हैं। ये जानते हुए भी कि परमेश्वर मोआबियों से नाराज है और परमेश्वर नहीं चाहता मोआब के देश में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम पुरानी आदतों में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम उन लोगों के साथ संगति करें जो ऐसे हैं, मोआब के जैसे। हालेलुया। आपकी प्रशंसा जो शैतान छीनना चाहते हैं, आप प्रशंसा में रहते हैं। इस टाइम आपको परमेश्वर ने गवाही दी है, आपको परमेश्वर ने बरकत दी है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। अब शैतान उसको छीनना चाहता है, उसको आपसे लेना चाहता है, ताकि आपकी प्रशंसा को वो फिर से मिट्टी में मिला सके। और प्रॉब्लम अटैक नहीं है, प्रॉब्लम अन्न का ना होना नहीं है, प्रॉब्लम परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता का होना है आपकी जिंदगी में। क्या अगर रूथ का पति, उस उद्यमी का पति अगर ये विश्वास करता है कि कोई बात नहीं, अगर अन्न नहीं है तो, लेकिन मैं उस पापी देश में नहीं जाऊंगा, तो क्या परमेश्वर इंतजाम ना करते? बोलो, ना करते? ऊंची आवाज में, क्या वो ना करते इंतजाम? अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपनी गवाही के लिए नहीं लड़ेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। फल लेने का मतलब बाय फोर्स, मतलब बाय के आराम से। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है, पर अब तू फल लेके आएगा, मैं ये चाहता हूं। और फल आता है बाय फोर्स। आपको फोर्स लगानी है। मैं उस देश में नहीं जाऊंगा, मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा, मैं अपने उस पाप के पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा जहां से मैं आया हूं, जहां परमेश्वर जिस चीज से नफरत करते मैं वो कभी नहीं करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने जो वचन पढ़ा मत्ती का, पंजाबी की बाइबल, पर जात जे तू प्रार्थना करे ता अपनी कोठड़ी विच वड़, अपना बुआ पेड़ के अपने पिता तो जड़ा गुप्त विच प्रार्थना कर, तेरा पिता जड़ा गुप्त विच देखदा है तेनू फल देवेगा। कितने मेरी बात, पंजाबी हिंदी इसमें थोड़ा सा कटिंग कर दी उन्होंने। इंग्लिश में लिखा तेरा पिता जो तुझे सीक्रेट में देखेगा, प्रेयर करते हैं, तुझे पब्लिकली ओपनली रिवॉर्ड देगा सबके सामने। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, नयोमी ने फैसला, उसके पति ने फैसला किया कि हम गुप्त में प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने रोएंगे नहीं, हम प्रशंसा के लिए लड़ेंगे नहीं, बस हम अपने शरीर के हिसाब से चलेंगे। अगर यहां प्रॉब्लम आ गई तो वहां चले जाएंगे, हाँ या ना? पर रूथ जो ये बात जानती थी कि उसका पति मर गया, ससुर मर गया, जिसकी जेठानी वापिस चलेगी, वो एक बात जानती थी कि मैं वापिस जा सकती हूँ। नयोमी ने कहा जा चली जा, मेरे पास बेटा नहीं है, तो शादी नहीं होगी तेरी। रूथ जानती थी वापिस जाऊंगी तो सभी देवी देवताओं को मानना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा, मुझे अपने पति को फॉलो करना पड़ेगा, अपने सास ससुर को फॉलो करना पड़ेगा, अपने समाज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं यहोवा को मानना चाहती हूँ तो मुझे रूथ के साथ, मुझे नयोमी के साथ रहना, अपनी बूढ़ी सास के साथ रहना है, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफें आए, बोझ उसकी जिंदगी में आया, आपके साथ ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कौन था बोझ? अमीर आदमी, वो आदमी जिसको सब अपनाना चाहते हैं लेकिन किसी के हाथ नहीं आ रहा। किसके हाथ आता है वो? रूथ के हाथ, जिसमें परमेश्वर का क्या था? फेवर था और अनुग्रह था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं हो रही, प्रॉब्लम ये है फेवर आप पे नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में नहीं। अनुग्रह को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। रूथ ने एक बार ऐसा आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था जो तू मेरे लिए, परमेश्वर ने कहा ये पैसे, अगर तू ये पैसे मेरे लिए खो देगा
तो तू इसे क्या करेगा? पाएगा। अगर तू मेरे लिए इसे पाना चाहेगा तो उसे क्या करेगा? पैसे वापस कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए अपना प्राण क्या करना चाहेगा? बचाना चाहेगा, तो उसे क्या कर देगा? तू उसे खो देगा। पर अगर तू मेरे लिए अपना प्राण खोना चाहेगा, उसे क्या करेगा? रूत ने कहा मैं वापिस जाऊंगी, सुख मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सूट मिलेंगे, कार मिलेगा, सास मिलेगी, सोना मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। उसकी डिफरेंस ने सोचा सब कुछ मिलेगा, यहाँ परमेश्वर मिलेगा अकेला, वहां सब कुछ मिलेगा। चलो कोई नहीं, मूर्ति ने परमेश्वर समझ के मत्था टेक लाएंगे और वापिस चलेगी। रूत ने क्या कहा? मैं परमेश्वर को चूज करती हूं, बाकी छोड़ती हूं। मैं अपने प्राण को, अपने पैसे को गवाती हूं। रूत ने 100 गुना पाया। आज प्रॉब्लम क्या है? आज लोग लड़ने के तैयार नहीं। जरा सी प्रॉब्लम आई, अपनी परिस्थिति के सामने झुक गए। यहूदा यानी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा जो प्रभु ने आपको दी है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको अपनी जिंदगी में बनता हुआ देखना चाहते हैं, ठहरा हुआ देखना चाहते हैं, मेंटेन देखना चाहते हैं। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।